हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में चेन रूल के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन बाय वन प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस भी करने को दिए थे, और आज हम चेन रूल की बात करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपने चेन रूल प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि कैलकुलस में फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी है। तो चेन रूल के बारे में सब लोग ध्यान से समझें। और मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूले सारे के सारे याद होना ज़रूरी है। उसके बाद फंक्शन को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, और फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप टिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक 10th में और 11th में, आपने 9th में जो पढ़ा हुआ है वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपके दिमाग में प्रॉपर होने चाहिए। तो चेन रूल की अगर हम बात करें तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब हुआ यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें, सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, मैं आपको समझा देता हूँ कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की अगर हम बात करें तो सारे बच्चों को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन dy dx जो है वो f डैश x है। everyone knows about this, dy dx of fx is equals to f dash x, राइट। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो गया dy ओवर dx, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x। ठीक है, तो dy dx को हम f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं यहाँ से इसको हटा के अगर मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू सी एफ एक्स, तो यहाँ हमारा जो मेन फंक्शन है वो एफ एक्स है, सी तो केवल एक कांस्टेंट है। तो आप एक रिजल्ट और ध्यान रखेंगे कि कोई भी कांस्टेंट जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेता, राइट। तो सी विल इंडिपेंडेंट ऑफ एफ एक्स। तो अगर मैं इसके डी वाई डी एक्स की बात करूँ तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, सी अपनी जगह एज इट इज़ बना रहेगा, और मैं जो डिफरेंशिएट करूँगा डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करूँगा, तो ये डी वाई डी एक्स कितना निकल कर आ गया, ये हो गया आपका c इंटू एफ डैश एक्स, राइट। तो इसमें ऐसा ना करें आप लोग कि ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं। अगर प्रोडक्ट रूल लगाने आप बैठ गए तो मैं देखता हूँ जनरली बच्चे इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे आप इसको, अगर y इज इक्वल्स टू सी एफ एक्स दे रखा है तो अगर यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 4 10x, राइट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx 4 और 10x का डेरिवेटिव सारे बच्चों को पता है, दैट इज द sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। और इसके बाद हम चेन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आप ध्यान रख लें कि डी वाई डी एक्स ऑफ 4 10x 4 sec स्क्वायर x हो गया। ऐसा ना करें कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब मैं आपको चेन रूल के बारे में बताता हूँ। चेन रूल की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने सपोज करिए लिख दिया कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ थीटा लिख लेता हूं यहां पे। तो यहां जो रूल असाइन हो रहा है वो आप देखें, यहां पे कंपोजिट मैंने लिखा हुआ है। कंपोजिट का मतलब दो फंक्शन का कंपोजिशन, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा आपका, f का हो जाएगा f डैश। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से, और x एज इट इज आ रहा है, x एज इट इज आ रहा है। डिफरेंशिएट तो x का भी होगा लेकिन x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम वही काम यहां करेंगे, जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx हुआ। अब मेरा जो सबसे पहला फंक्शन है वो f है। तो सारे बच्चों को पता है जैसे f का डिफरेंशिएशन f डैश हुआ, तो यहाँ f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश होगा। और f डैश होने के बाद जो g थीटा लिखा हुआ है वो एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ बताया कि x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया। अब मेरा नंबर किसका आएगा बच्चों, अब मेरा नंबर आएगा g का।
तो जब मैं जी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसके लिए कितना आएगा बच्चों, जी डैश आएगा, और साथ में कितना आ जाएगा उसके, थीटा आ जाएगा। अब बच्चों नंबर किसका आया, जी के बाद थीटा का आया, तो थीटा भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, डी थीटा वो डी एक्स। तो चेन रूल में आपने करना क्या है, आपने किसी को भी नहीं छोड़ना है, एक एक करके जो भी आपके पास फंक्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएट होंगे और इस तरीके से आपका चेन रूल कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि अगर सपोज करिए यहां लिखा है y इज इक्वल्स टू साइन ई की पावर x, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और ई की पावर x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो साइन का जो एंगल है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जब मैं इसको dy dx करूंगा, ये दो अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो सारे बच्चों को साइन का डेरिवेटिव पता है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। अब कॉस तो अकेला डिफाइन होगा नहीं, तो जो साइन का एंगल है वो कॉस का एंगल हो जाएगा। तो देखें ध्यान से कि यहां साइन का एंगल ई की पावर एक्स है, तो कॉस का एंगल भी कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो मैं साइन को डिफरेंशिएट कर चुका हूं कॉस, उसके बाद एक एक करके सबका करना है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया, कॉस हो गया, अब मेरा नंबर आएगा ई की पावर एक्स का। तो सारे बच्चे जानते हैं कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। अब मुझे मालूम है कि मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इस तरीके से आपको इस ऑर्डर में लिख सकते हो, ई की पावर एक्स कॉस ई एक्स, और ये आपका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको चेन रूल में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये आप इसको नोट करें, मैं आपको इसके बाद कुछ एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आपको चेन रूल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए यहां लिखा हमने y इज इक्वल्स टू साइन लॉग ई की पावर x। देखें ध्यान से, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स लगा के आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ज़रूरी नहीं है कि बुक में आपको ब्रैकेट्स नहीं मिले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक है, तीसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। तो जब मैं dy dx करने बैठूंगा इसको, तो सारे बच्चों को मालूम है अब कि साइन का डेरिवेटिव सभी जानते हैं कि जो साइन का डिफरेंशिएशन है वो कॉस है, और जो साइन का एंगल है उसको आप साथ में यहाँ एज इट इज़ लिख दें। तो ये कितना हो गया बच्चों, लॉग ई की पावर एक्स। तो पहला हमारा काम खत्म हो चुका है साइन का। देन साइन के बाद जो फंक्शन है आपका वो लॉग है, और लॉग एक्स यहाँ बेस ई दे रखा है, तो लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव सारे बच्चे जानते हैं 1/x। तो लॉग के लिए एक्स, ये पूरा का पूरा ई एक्स है, तो बेटा ये हो जाएगा 1/e की पावर एक्स। राइट, अब मैं साइन को कर चुका हूँ कॉस, ये उसका एंगल हो गया, फिर लॉग को मैं कर चुका हूँ 1/x, ये काम खत्म हो गया। लॉग के बाद नंबर आएगा ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। देन मैंने एक्स को डिफरेंशिएट किया तो उसका डिफरेंशिएशन कितना 1 हो गया। ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स को कैंसिल आउट किया तो ये कितना बच गया, कॉस लॉग ई की पावर एक्स। तो ये चेन रूल से मैंने एक एग्जांपल आपको और एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत ध्यान से समझें। सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो आप पहले खुद से ट्राई करके देखें कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन तो मैं आपको इसको दे ही रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ dy dx हो गया, साइन का डेरिवेटिव सारे बच्चों को पता है कॉस होगा, और उसका जो एंगल है वो कितना आएगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखना सिखाऊंगा इसमें। देन साइन का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर एंट्री करूँगा, मैं ए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि y इज इक्वल्स टू अगर सी एफ एक्स लिखा है तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि a एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2ax, तो ये आ गया 2ax, ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ। प्लस bx की मैं बात करूँ तो x का डेरिवेटिव 1 है, तो कितना बचेगा b, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो इस तरीके से आप चेन रूल को कंप्लीट करेंगे। और चेन रूल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ साथ के साथ इसमें, जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको नोट, सबसे पहले आपको पावर को डिफरेंशिएट करना है। पावर को डिफरेंशिएट करना है। देन उसके बाद इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल में क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से कि y इज इक्वल्स टू, अगर ये साइन क्यूब एक्स लिखा है, y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, तो सारे बच्चे समझ रहे हैं कि मैं इसको साइन एक्स की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है। और हमें पता है कि dy dx ऑफ x की पावर n है क्या, तो पावर के काम पहले खत्म होगा, ये n आगे आएगा, ये n x n माइनस 1 होगा। देखें ध्यान से, यहां पे पावर आगे आएगी, एन एक्स एन माइनस 1 होगा, देन x डिफरेंशिएट होगा और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, ठीक है। तो सेम है, जब हम dy dx इसको करने बैठेंगे तो सबसे पहले पावर आगे आएगी, तो जब पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 3 साइन x का होल स्क्वायर, जिसको मैं साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं। फिर मैंने आपसे क्या बोला है, पावर को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद इनसाइड फंक्शन, तो पावर के अंदर जो फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन x को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस x हो गया। तो ये एक एग्जांपल और कंप्लीट हुआ चेन रूल का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करें। देन मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं करके। देखिए अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, सारे बच्चों को पता है, दिस कैन बी रिटन एज सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो पावर आगे आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स। नाउ 2 सेक एक्स, तो ये पावर का काम खत्म हुआ, अब नंबर किसका आएगा, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट सेक एक्स, और सभी को मालूम है कि जो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस तरीके से आप चेन रूल करें। और ये चेन रूल आपका मैंने आपको बता ही दिया है कि जब आप प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल की बात करेंगे तो वहाँ चेन रूल भी साथ साथ चलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपका कि मैं अगर क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ कि x की पावर 3 और मैंने यहाँ लिख दिया साइन e की पावर x, तो देख रहे हैं आपको कि ये दो फंक्शन अलग अलग हैं। एक फंक्शन आपका ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया। ये आपका इंडिपेंडेंट एक एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट और अगर इसको सेकंड मान लूँ तो मैं इसको लिखने का तरीका मेरा क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा dy ओवर dx। अब मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करूँगा तो साइन ई एक्स बाहर रहेगा, dy dx ऑफ एक्स क्यूब करूँगा, फिर प्लस एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा और dy dx ऑफ साइन ई की पावर x अंदर चला जाएगा, राइट। अब हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये साइन ई की पावर x हो गया और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 3x स्क्वायर हुआ। यहाँ एक्स क्यूब बचा और मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट रूल के साथ साथ चेन रूल भी चलेगा। तो सभी बच्चों को मालूम है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस है, और साइन का एंगल ई की पावर एक्स है तो कॉस का एंगल भी ई की पावर एक्स हो जाएगा। नाउ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर एक्स होगा। अब आप चाहें तो इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर साइन ई की पावर एक्स प्लस ये हो गया आपका ई की पावर एक्स एक्स क्यूब और कॉस ई की पावर एक्स। तो चेन रूल आपका सारे रूल्स में चलेगा, चाहे वो 1/1 हो, चाहे वो प्रोडक्ट रूल हो, चाहे वो कोशेंट रूल हो। तो चेन रूल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन। और मैंने आपको बता दिया है कि आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करना ना भूलें। उसके लिए मैं आपको देखिए एग्जांपल और समझा देता हूँ। सपोज करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स
और इस पूरे की पावर दे रखी है अंडर रूट। अब जनरली मैं देखता हूँ बच्चों को कि बच्चे करते क्या हैं कि उन्होंने देखा 1 + sin x / 1 - sin x लिखा हुआ है। बच्चा इसको क्या करेगा, उसका करने का तरीका ये रहेगा कि वो 1 + sin x / 1 - sin x की पावर 1/2 लिखेगा। फिर उसमें चेन रूल अकॉर्डिंग, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/2 को आगे लेकर आएगा। जैसे मैंने बताया कि पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, तो 1/2 आगे आएगा, 1 + sin x / 1 - x की पावर -1/2 हो जाएगा। फिर इसमें क्वोशिएंट रूल लगा देता है और ये क्वेश्चन इस तरीके से लेंथी चला जाता है। अभी आपको लगेगा कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब ये क्वेश्चन हमारा 10th क्लास का है कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इसको कंजुगेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको कंजुगेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को मालूम है कि 1 - sin x का जो कंजुगेटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी द 1 + sin x, और ऊपर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 + sin x का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये y = हो गया 1 + sin x का होल स्क्वायर, और ये हो गया नीचे 1 - sin² x, ये अंडर रूट में चल रहा है फंक्शन। सभी बच्चों को मालूम है ये 1 + sin x का होल स्क्वायर है, और 1 - sin² x cos² x है। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये फंक्शन कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 + sin x / cos x, और जब मैं इसको सेपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 / cos x प्लस का sin x / cos x। देखिए ध्यान से, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। देन आफ्टर दिस सारे बच्चों को मालूम है अब कि ये 1 / cos x sec x होता है, और sin x / cos x कितना होता है, tan x होता है, ठीक है। और देखिए ऊपर टॉप पर आ जाइए। अब मैं इसको dy/dx करूँगा तो सभी को मालूम है कि sec x का डिफरेंशिएशन कितना है, दैट इज sec x tan x, एंड tan x का जो डेरिवेटिव है वो कितना है, sec² x। तो ये आपका चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस which I am giving you as homework, and 3 questions I have already given you in the first videos, and later on I will give the solution of each question. तो differentiation of chain rule complete करने के बाद we will move on। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दिए दे रहा हूँ। y = e की पावर अंडर रूट के अंदर cot x। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो y = log 10x/2। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हो गया y = अंडर रूट और e⁻√x। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों ये है आपका log, फिर log, फिर log और फिर x³। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों ये है आपका e⁻x log sin2x। So I request all of you to solve these questions. If you want to complete your calculus in a very easy manner, तो please connect with me। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर योर एनी क्वेरीज प्लीज़ इनबॉक्स मी so that I can solve you, I can help you to explain your concepts या to explain your examples, solutions, examples सारे के सारे मैं आपको explain करूँगा। तो प्लीज़ इनबॉक्स मी। थैंक यू सो मच।